डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और आपसे अपील करता हूं, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में कंटिन्यूअसली आप शेयर करते जाएं ताकि उनको भी आप इस लॉकडाउन समय में आप उनको अपडेट कर सकें और उसको पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। नाउ फ्रेंड्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। हम यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिर्फ हैलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड का पढ़ रहे हैं, हैलो एलिन का हम बाद में पढ़ेंगे। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। ओके, ये होता है अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे हम। पहला मेथड है, अल्कोहल में भी 3 मेथड है। पहला हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड क्या होता है? HX। हेलोजन एसिड क्या होता है? HX की यहाँ पे X कोई सा भी हेलोजन है। मैं सिंपली HX की रिएक्शन करवाता हूं तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है यहाँ से और RH बन जाता है। यहाँ RH बन गया और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। इसका मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करता हूं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखना, ROH मैं इस तरह से ओपन करके लिखता हूं। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं और यहाँ पे HX रहता है। HX में देखना H एंड X की, जिसको अपन हेलोजन एसिड बोलते हैं। तो क्या होता है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटॉन की तरह इस पे अटैक कर देता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? ROH2। जैसे प्रोटॉन ऑक्सीजन पे अटैच होगा तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हैलाइड आयन है वो क्या करेगा? इस पे अटैक कर देगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये RX बन गया और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ये हमारा हो गया एल्काइल हैलाइड। ये इसका प्रोसीजर होता है या जिसको अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलते हैं। यहां पे जो ये बनता है कार्बोकैटायन। क्लियर है? कार्बोकैटायन का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है? दैट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर है? तो ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी। क्लियर? तो यहां पे ध्यान देना, जो है अल्कोहल है वो कौन सा जल्दी बनाएगा? तो यहां पे अल्कोहल रिएक्टिविटी हो गई इसकी टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड के अगेंस्ट में अल्कोहल की रिएक्टिविटी होगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ओके, सिमिलरली मैं बात करता हूं तो क्या होगा यदि मैं HX की रिएक्टिविटी देखता हूं, HX की रिएक्टिविटी की बात करता हूं तो यहां पे देन HBr देन HCl। ओके, ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। मींस सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? HI देन HBr देन HCl। इस तरह से इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है। क्लियर फ्रेंड्स? जैसा कि अभी अपन ने देखा था, ROH की रिएक्शन HX के साथ करवाते हैं तो RX बनता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इस प्रोसेस से मेरे को सपोज क्या करना है? क्लोरो एल्केन बनाना है। क्लोरो एल्केन बनाना है। क्लोरो एल्केन बनाने के लिए देखना, मैं सिंपल सा सपोज एग्जांपल के तौर पे CH3CH2OH लेता हूं और यहाँ पे HCl की रिएक्शन करवाता हूं। HCl की रिएक्शन जब करवाते हैं तो हम गैसियस फॉर्म में लेते हैं और हम एक स्पेशली एक रिएजेंट लेते हैं ZnCl2। ये किस तरह से काम करता है? एज ए लेविस एसिड की तरह काम करता है। लेविस एसिड की तरह काम करता है और ये यहाँ पे CH3CH2Cl बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये जैसे हमारा एथेनॉल हो गया तो यहाँ पे इसको बोलेंगे इथाइल क्लोराइड। क्लियर?
इस प्रोसेस को जब ZnCl2 एज ए लेवस एसिड की तरह कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे और HCl गैसियस फॉर्म में लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ग्रूव्स प्रोसेस। क्लियर है? इसको हम ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे ZnCl2 क्या करता है? ZnCl2 लेविस एसिड है, लेविस एसिड है तो क्या करेगा? एज ए कैटालिस्ट की तरह कैसे काम करेगा? अल्कोहल होता है ROH, तो यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेविस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी होता है। तो ये क्या करता है? ZnCl2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को यूज करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है किसके बीच में? ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनना आसान हो जाता है। कार्बोकैटायन बनना आसान हो जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है तो हमें क्या होगा? रिएक्शन जल्दी मिलेगा। क्लियर है? इस तरह से हमारा क्लोरोएल्केन बन गया। तो फ्रेंड्स, हमें ब्रोमोएल्केन बनाना है। ब्रोमोएल्केन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है। जैसे अपन CH3CH2OH ले लिया, इसको हम क्या बोलेंगे? एथेनॉल। ओके, हम यहाँ पे HBr की रिएक्शन करवा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में है? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, और हमें रिफ्लक्स करना पड़ेगा। क्लियर? और जैसे ही रिफ्लक्स करेंगे रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगा, C2H5Br बन जाएगा, जिसको बोलेंगे अपन इथाइल ब्रोमाइड। ओके, और साथ में क्या निकल जाएगा? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? इस कंडीशन को एक दूसरा हम सेपरेट भी कर सकते हैं, इन सीटू जनरेट भी कर सकते हैं। इन सीटू जनरेट कर सकते हैं, इन सीटू जनरेशन भी कर सकते हैं। इन सीटू जनरेशन का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन। क्लियर? कैसे HBr का इन सीटू जनरेशन कैसे करेंगे? हम H2SO4 लेंगे, साथ में KBr सॉल्ट लेंगे। जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, इन दोनों की रिएक्शन एट द टाइम ऑफ रिएक्शन विद अल्कोहल, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट बना लेगा और HBr रिलीज करेगा। दैट HBr यूज्ड एज हियर, और यहाँ पे हमारा इथाइल ब्रोमाइड बना देगा। इस तरह से हम ब्रोमो एल्केन बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आयोडो एल्केन बनाना है। आयोडो एल्केन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वही सेम तरह की CH3CH2OH लिया हमें, दैट इज एथेनॉल है, एथेनॉल है। एथेनॉल की रिएक्शन हमें किससे कराना पड़ेगा? HI के साथ में। तो हमें यहाँ पे रिफ्लक्स करना है। रिफ्लक्स के बाद में क्या होगा? वही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, CH3CH2I बन जाएगा, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। हम इसको क्या बोलेंगे? आयोडो, कितने कार्बन है? 2 कार्बन, एथेन। ओके, दूसरा नाम क्या है? इथाइल आयोडाइड भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम, पहला हमारा सेक्शन हुआ हैलोजन एसिड के साथ में डिफरेंट हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स, कम टू द फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड की बात करते हैं तो एक तो होता है PCl3, एक होता है PCl5। ओके, हम पहला बना रहे हैं क्या? क्लोरीन है। क्लोरीन है तो क्या होगा? पहला क्या बनेगा हमारा यहाँ पे? क्लोरो एल्केन। ओके, क्लोरो एल्केन हम कैसे बनाएंगे देखना। यहाँ पे मैं अल्कोहल ले रहा हूं, कौन सा वाला? सपोज CH3CH2OH, इसको हम क्या बोलते हैं? एथेनॉल। ओके, मैं सबसे पहले इसकी PCl5 के साथ रिएक्शन कराता हूं, इसको वो क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके,
यहाँ पे देखना बहुत सिंपल रिएक्शन होता है किस तरह से। एल्काइल मोइटी ऐसा का ऐसा रहता है, CH2 एक Cl इसके पास आ जाता है, ये बन गया। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, एक क्लोरीन इस H को लेके बाहर निकल जाता है, क्या बन गया, HCl। ये ऑक्सीजन इस फॉस्फोरस के पास आ जाता है। कैसे समझना लॉजिक, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है। एक क्लोरीन कहां चला गया, एल्काइल के पास। एक क्लोरीन कहां चला गया, H के पास। कितने बचे, 3 बच गए। तो क्या बन गया, POCl3। ठीक है, ये हमारा एल्काइल हैलाइड बन गया, जिसको बोलेंगे इथाइल क्लोराइड। क्लियर। और इसको बोलेंगे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर। इस तरह से हमारा PCl5 के साथ रिएक्शन हो गया। यदि हम PCl3 की बात करेंगे तो CH3CH2OH की बात करेंगे, PCl3 की बात करेंगे। अगेन ये एथेनॉल है, इसका नाम क्या हो गया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ओके। और इसके साथ में वही रिएक्शन होगा, क्या क्या होगा, यहाँ पे CH3CH2Cl। क्लियर। तो यहाँ पे वही इथाइल क्लोराइड बन गया। और यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, साथ में H3PO3 बनाएगा। क्लियर। बोलते हैं हम फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ओके। सबसे खास बात क्या है, जो PCl3 और PCl5 बहुत अच्छी एक्सीलेंट यील्ड देते हैं, एक्सीलेंट यील्ड देते हैं, इसलिए इसको प्रीफर किया जाता है। अबाउट जनरली मोर देन 80% के अबाउ यील्ड देते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया क्लोरोएल्केन का। ओके। हमें दूसरा बनाना है, क्या बनाना है, ब्रोमो एल्केन बनाना है। एंड क्या बनाना है, आयोडो एल्केन बनाना है। ओके। ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसकी तरह PbR3, और इसमें क्या लेना पड़ता है, PI3। ओके। लेकिन दीज आर अनस्टेबल, ये दोनों के दोनों ही क्या है, अनस्टेबल है। ओके। मींस उससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम प्रिपरेशन इन सिटू करेंगे। इन सिटू प्रिपरेशन कहलाता है, इन सिटू प्रिपरेशन। इन सिटू प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, एट द टाइम ऑफ रिएक्शन प्रिपरेशन। मतलब हम जब ये जरूरत होता है तभी हम उसी टाइम प्रोड्यूस करते हैं, उसको बनाते हैं। देखेंगे PbBr मतलब फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड कैसे बनाएंगे, फॉस्फोरस लेंगे और ब्रोमीन लेंगे, दोनों रिएक्शन कराएंगे। इमीडिएट बना, बनते ही हमने एल्कोहल की रिएक्शन करवा दी, तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3CH2Br बन जाएगा, 3PO3 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2। ध्यान देना, हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया तो आयोडीन डेरिवेटिव बनेगा, H3PO3 बन जाएगा। क्लियर है। ये तो हमारा क्या हो गया, इथाइल ब्रोमाइड हो गया, और ये हमारा हो गया इथाइल आयोडाइड। इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड बनाया अपन ने। ठीक है। और क्योंकि दोनों PbBr3 और PI3 मतलब आयोडाइड और ब्रोमाइड दोनों अनस्टेबल फॉर्म है फॉस्फोरस के साथ में, इसलिए हम इन सिटू प्रिपरेशन करके एट द टाइम ऑफ रिएक्शन करा के हम रेस्पेक्टिव हैलाइड बनाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स। हमारा थर्ड है रिएक्शन किसके साथ में, थायोनाइल क्लोराइड के साथ में। किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, अल्कोहल की। अल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 की रिएक्शन करवा रहे हैं। ये कैसे रिएक्शन होती है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। ये है RCl बन जाता है, यहाँ पे HCl बाहर निकल जाता है, SO2 बाहर निकल जाता है। दोनों गैस फॉर्म है तो ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो हैलाइड बनता है कौन सा, क्लोराइड, वो प्योर फॉर्म में मिलता है, प्योर फॉर्म में मिलता है। देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं। किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, थायोनाइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे मैं जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका,
CH3CH2O एंड H। ओके, ये तो हो गया हमारा अल्कोहल। थायोनाइल क्लोराइड को मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूं, जैसे ये रहता है SO2, इधर Cl लिख रहा हूं HCl। ठीक है, तो क्या होगा देखना, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल है। ये वाला ऐसे ब्रेक होता है, ये वाला ऐसे ब्रेक होता है, ये अटैच हो गया, ये अटैच हो गया और ये अटैच हो गया, दोनों के रिएक्शन करवा रहे हैं अपन। तो क्या बना, एक ये वाला CH3CH2Cl बन गया, दूसरे में SO2 बाहर निकल गया, तीसरे में HCl बाहर निकल गया। ये दोनों गैसियस फॉर्म में रहता है, इसलिए ड्यूरिंग द रिएक्शन हम इसको बड़े आराम से बाहर निकाल सकते हैं एज ए साइड प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो हमें मिल रहा है इथाइल क्लोराइड, वो हमें प्योर फॉर्म में मिलता है। इस रिएक्शन की खास बात यही है कि प्योर फॉर्म में मिलता है। कौन सा, थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोराइड डेरिवेटिव जो बनेगा वो प्योर फॉर्म में मिलता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का पहला कैटेगरी आ रहा है फ्रॉम एल्केन। कौन से हैं बात कर रहे हैं हम, फ्रॉम एल्केन। ओके, फ्रॉम एल्केन्स में एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन होता है। बेसिकली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं हम। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किससे करवाते हैं, सपोज हम एल्केन में अपन एग्जांपल लेते हैं मेथेन, हम क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं। क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन आती है, या तो रूम टेम्परेचर पे यूवी लाइट ले लें, ओके, या इसके अलावा या क्या टेम्परेचर 520 इंटू 670 केल्विन टेम्परेचर लेंगे तो भी फ्री रेडिकल बन सकता है। इन दोनों कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन ले सकते हैं, इन दोनों कंडीशन पे क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे CH3Cl एंड प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। फर्दर रिएक्शन होगा CH2Cl2 बनेगा, फर्दर रिएक्शन होगा CHCl3 बनेगा, फर्दर रिएक्शन बनेगा CCl4 बनेगा। इस तरह से हमें यहाँ पे यदि मेथेन लेते हैं तो यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड मिलता है। एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। इस तरह से हमें क्या मिलता है इस रिएक्शन से, मिक्सचर ऑफ एल्काइल क्लोराइड। ओके, मिक्सचर ऑफ एल्काइल क्लोराइड मिलता है। ऐसे में यदि एग्जांपल लेता हूं, सपोज CH3CH2CH2CH3, दैट इज वन एंड ब्यूटेन। ओके, सेम ही कंडीशन की रिएक्शन करवा रहा हूं यहाँ पे, आइदर ये कंडीशन और ये कंडीशन होगी। तो यहाँ पे किस तरह से बनेगा, CH3CH2CH2Cl। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे क्लोरीन की रिएक्शन करवा रहे हैं। एक तो ये बनेगा, दूसरा CH3CH2CH एंड CH3 एंड यहाँ पे क्लोरीन लगेगा। सी ध्यान देना, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है। क्या इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन रहा है, यहाँ पे ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड यदि अपन एन ब्यूटेन की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये 28% बनता है और ये बनता है 72%। मींस 2 डिग्री विल बी प्रिफर्ड। दैट्स व्हाई इन जनरल अपन बात करें ईच ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ड्यूरिंग फ्री रेडिकल की बात कर तो सबसे जल्दी 3 डिग्री कार्बन से निकलेगा, देन 2 डिग्री कार्बन से निकलेगा, देन 1 डिग्री कार्बन से निकलेगा। इस तरह से इसका ये ऑर्डर रहता है। क्लियर, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, हालांकि हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से एल्केन से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हमें मिक्सर ऑफ एल्काइल क्लोराइड मिलता है, ना कि प्योर फॉर्म में मिलता है। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस, जिसमें पहला है एडिशन ऑफ HX,
ध्यान देंगे एल्कीन में पहला है हमारा यहाँ पे एडिशन ऑफ HX। ध्यान देंगे बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये इथीन हो गया। ओके, सिंपली HX की एडिशन रिएक्शन होता है और यहाँ पे CH3 एंड CH2X बन जाता है। ध्यान देना, एक तो H इस कार्बन पे चला जाएगा, एक इस पे चला जाएगा और यहाँ पे हमें एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो गया, इथाइल, इथाइल हैलाइड हो गया। ओके, नाउ अब यहाँ पे ध्यान देना, ये यदि इस तरह के अलावा यदि हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो और यहाँ पे HCl हो, यह इंपॉर्टेंट बात है कि H कौन सी पोजीशन पे जाएगा, Cl कौन सी पोजीशन पे जाएगा। H ये किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनी ऑफ एडिशन रूल के अकॉर्डिंग होगा। ये बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो क्या ध्यान देना, बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पे उस कार्बन पे जाएगा जहां पहले से H ज्यादा है। नेगेटिव पार्ट क्लोरीन या हेलोजन उस पार्ट पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। क्लियर है। तो इस तरह से ये क्या होगा, CH3CH यहाँ पे क्लोरीन आ गया और यहाँ पे CH3 बनेगा। इस तरह से ये मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है। सिमिलरली यदि हम बात करें, यदि हम HBr की बात करें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे बात कर रहे हैं हम HBr की, तो यहाँ पे सिंपल वही रिएक्शन होगा, किस तरह से CH3CH CH3 एंड Br। ओके, लेकिन एक रिएक्शन और बता रहा हूं यहाँ पे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। यहाँ पे हमने यदि नॉर्मल कंडीशन के अलावा यहाँ पे हमने लिया पर ऑक्साइड या हमने यूवी लाइट ले लिया, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ले ली, तो ये जस्ट अपोजिट एडिशन होगा। दैट इज यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 CH2 एंड Br। इसको बोलते हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। क्लियर है, इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। ओके, और ये वाली रिएक्शन कौन किससे होती है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है। ओके, और ये वाली दोनों रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट एडिशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है। नाउ अब यदि इसमें हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें किसका, HX का, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है HI, देन फॉलोड बाय HBr, देन फॉलोड बाय HI। क्लियर, ये है इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर एडिशन टू द एल्कीन। क्लियर है। सिमिलर हमने एल्कीन तो देख ही लिया, अब मैं एल्काइन की बात करता हूं, तो यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। मैं यहाँ पे सपोज HCl की बात करता हूं, तो पहले यहाँ पे कहां जुड़ेगा, Cl कहां जाएगा, जिसपे हाइड्रोजन कम से कम हो, मतलब इस पे जाएगा CH3 CCl डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर एक HCl फिर वापस ऐड होगा, उससे क्या बनेगा, CH3 CCl Cl एंड CH3। सी ध्यान देना, इस तरह से यहाँ पे वही मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। मार्कोनिक ऑफ एडिशन की वजह से यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड क्या होता है, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन जुड़े हो, जैम की तरह, एक ब्रेड के ऊपर दूसरी ब्रेड, जैम लगा के ब्रेड लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ उसको हम बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। तो एल्काइन से इसको बोलते हैं प्रोपाइन। ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एल्काइन। क्लियर, एल्काइन की हम एडिशन रिएक्शन कराते हैं, HX की हमने HCl लिया, तो यहाँ पे जेम डाइहैलाइड बनता है। क्लियर। सिमिलरली हम यदि HBr की बात करें, CH3
ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा CH, यहाँ पे HBr की बात करेंगे तो वही दो मॉलिक्यूल इसके जुड़ेंगे और क्या बन जाएगा CH3CBr बन जाएगा, Br एंड Br जुड़ेगा एंड CH3 होगा। इस तरह से जेम डाइब्रोमाइड बनेगा। क्लियर? टू द एडिशन ऑफ हैलोजन, कौन सा? एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। यहाँ पे X2 का मतलब हैलोजन की बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल रिएक्शन होती है, देखना CH2 का एग्जांपल CH2 कौन सा है? इथीन बोलेंगे यहाँ पे। यदि मैं यहाँ पे ब्रोमीन का सॉल्यूशन ब्रोमीन ले लेता हूं तो ध्यान देगा यहाँ पे दोनों तरफ CH2 एंड CH2, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे ब्रोमीन, दोनों तरफ सीधा। यहाँ पे मोटी बात क्या है, दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन अटैच हो गया तो यहाँ पे कौन सा बना? विसिनल डाइहैलाइड बना, डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है? एडजेस्टेंट कार्बन पे हैलोजन होगा, हम उसको विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। क्लियर है? और क्या बात है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस होना जरूरी है। बहुत बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे ये किसका एग्जांपल है? एल्कीन का एग्जांपल है। इसी को एज ए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी यूज किया जाता है। जब हम एल्कीन में ब्रोमीन को मिक्स करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Cl4 तो क्या होता है? ब्रोमीन किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है और कलर क्या हो जाता है इसका? डिसअपीयर हो जाता है। डिसअपीयर होने इसका मतलब क्या हुआ? तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल अटैच्ड टू व्हाट? डबल बॉन्ड। क्लियर? डबल बॉन्ड पे जैसे ही अटैच होगा इसका मतलब इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। क्लियर? प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड मींस प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। इस तरह से इसको हम एज ए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी यूज करते हैं एज वेल एज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और स्पेशली विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर फ्रेंड्स? एलाइलिक हैलोजनेशन। एलाइलिक हैलोजनेशन क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया था, एलाइलिक हैलोजनेशन, एलाइलिक हैलोजनेशन क्या होता है बेसिकली, या एलाइल कार्बन क्या होता है ये समझना पहले। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। कार्बन किसको बोलते हैं समझना। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलेंगे हम? एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। ओके, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से मतलब नहीं है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा है उसको हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पे हम यदि क्लोरीन की रिएक्शन मोर देन 700 केल्विन टेम्परेचर पे हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? क्लोरीन का यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2Cl प्लस HCl। ओके, तो ध्यान देना यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या बात है? इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है ना कि एडिशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, वो भी कौन सी वाली? फ्री रेडिकल। ओके, तो यहाँ पे इसका नाम क्या बना? इसका नाम होगा एलाइल क्लोराइड। ओके, इस तरह से हम इसको एलाइलिक हैलोजनेशन बोलते हैं। एलाइलिक हैलोजनेशन क्यों बोलते हैं? अगेन यहाँ पे जो एलाइलिक कार्बन पे हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है इसलिए हम इसको एलाइलिक हैलोजनेशन बोलते हैं। जनरली हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होता है। ओके, थर्ड स्टेप दैट इज थर्ड टाइप ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कौन सा है? ये बाय हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज करेंगे हम जो हमारा डिजायर्ड अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, जिसमें पहला है हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है देखेंगे आप। ये बेसिकली प्रिपरेशन किसकी होती है? प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन
किससे होती है? या तो क्या है, क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन। इसकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं, सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और मेथेनॉल। या तो एसीटोन ले सकते हैं या मेथेनॉल ले सकते हैं। सिमिलरली यहां पर भी एसीटोन या मेथेनॉल। ओके, तो यहां पे ध्यान देना, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। यहां पे हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा I प्लस NaCl। सिंपली यहां पे क्या बनेगा, वही Ri प्लस NaBr। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। क्या होती है, डेफिनेशन समझना। रिएक्शन इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन वेयर chloroalkane or bromoalkanes are treated with sodium iodide in presence of acetone or methanol, then respective iodoalkanes are prepared। क्लियर? यहाँ पे होता क्या है, सिंपल सी रिएक्शन होती है, हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। आयोडीन रिप्लेस कर देता है क्लोरीन को, आयोडीन रिप्लेस कर देता है ब्रोमीन को। इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ओके, Schwartz reaction। Schwartz reaction बेसिकली क्या होता है, अगेन इट इज द टाइप ऑफ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ध्यान देना, Schwartz reaction। Schwartz reaction इधर देखेंगे तो बहुत इजी रिएक्शन होती है। इन प्रेजेंस ऑफ दीज आर व्हाट, फ्लोराइड्स, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। ओके, तो इनऑर्गेनिक फ्लोराइड की रिएक्शन जनरली हम किससे करवाते हैं, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आइदर क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन। ओके, सिंपल सी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, सपोज AgF से करवा दिया, यहां पर भी AgF से करवा दिया, जिसको सिल्वर फ्लोराइड बोलते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ दिस एनीवन, तो क्या होगा, यहाँ पे उसका रेस्पेक्टिव फ्लोराइड बन जाएगा, उसका रेस्पेक्टिव फ्लोराइड बन जाएगा और Ag का सॉल्ट बन जाएगा, मतलब सिल्वर का सॉल्ट बन जाएगा। क्लियर? तो स्वाट रिएक्शन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स। ओके, एल्काइल फ्लोराइड को बनाने का मेथड है स्वाट रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, या तो क्लोरो एल्केन लेते हैं या ब्रोमो एल्केन लेते हैं। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड किसके सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो रेस्पेक्टिव क्या बनेगा, फ्लोरो एल्केन बनेगा, या जिसको बोलते हैं एल्काइल फ्लोराइड। ये है हमारा स्वाट रिएक्शन। बोथ फिंकल-स्टीन एंड स्वाट रिएक्शन बोथ आर द एक्सचेंज ऑफ हेलोजन्स। यहाँ पहले वाले आयोडीन बना रहे, आयोडाइड बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम फ्लोराइड बना रहे हैं। क्लियर? दोनों स्टार्टिंग मटेरियल एक ही है, आइदर क्लोरो डेरिवेटिव और ब्रोमो डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे सोडियम आयोडाइड ले रहे हैं, यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड या अदर इनऑर्गेनिक फ्लोराइड ले सकते हैं। ओके, दैट इज फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, मतलब सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड से हम रिएक्शन कराने वाले हैं और हमें एल्काइल हैलाइड लेना है। एल कैसे लेंगे देखेंगे। यदि हम रिएक्शन करवाते हैं CH3CH2COO, सिल्वर साल्ट ये हो गया, ठीक है। हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ में, और इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, यहाँ पे CCl4 के साथ में रिफ्लक्स किया जाता है इसको, ठीक है, रिफ्लक्स किया जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे, इसका ये रेस्पेक्टिव ब्रोमाइड बन जाता है CH3CH2Br, और साथ में Ag का Br बन जाता है, AgBr बन गया, और ये कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये हमारा जो ब्रोमाइड डेरिवेटिव बनता है, ब्रोमाइड मतलब इसको क्या कहेंगे, इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर? नाउ इसकी खास बात क्या है, ये जो फैटी एसिड था उससे 1 कार्बन लेस है, 1 कार्बन लेस होता है, एक कम होता है कार्बन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक CO2 बाहर निकल जाता है, कार्बन यहाँ वाला। क्लियर? यहाँ तो ये हो गया, और इस रिएक्शन को बोलते हैं बोरोडीन-होस्डेकर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बोरोडीन-होस्डेकर रिएक्शन। क्या होता है उसमें, व्हेन silver salt of fatty acids are treated with bromine in presence of CCl4,
then it form respective alkyl bromide with 1 carbon less. Clear? Means एक कार्बन वाला कंपाउंड बनता है अल्काइल ब्रोमाइड. क्लियर? और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बोरोडीन हुस्डेकर रिएक्शन. क्लियर है? यहीं पे एक थोड़ा सा अलग रिएक्शन और है. क्या? यदि इसी कंडीशन में हम ब्रोमीन की जगह यदि आयोडीन ले लें, यदि इसी जगह हम ब्रोमीन की जगह आयोडीन ले लें, वही फैटी एसिड सिल्वर का होगा, तो क्या होगा? यहाँ एस्टर बनेगा, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा, CO2 बाहर निकल जाएगी, रेस्पेक्टिव आयोडाइड बन जाएगा सिल्वर आयोडाइड. तो ध्यान देना, एस्टर बनेगा, यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड नहीं बनेगा. और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन. ओके, ये हमारा एल्काइल हैलाइड का पार्ट नहीं है, लेकिन ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम में आप पूछा जा सकता है. दोनों रिएक्शन नेम रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा क्या हुआ? हेलो एल्केन का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन क्या करेंगे? हेलो एरियंस का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे. फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा. आपने बड़ा धैर्य के साथ पूरा लेक्चर, वीडियो लेक्चर देखा और आपने अच्छा सा सीखा. और मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को अपने फ्रेंड सर्किल में जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस लॉकडाउन पीरियड में अच्छे से अच्छे पढ़ सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके. फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.